नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। अंग्रेजी हुकूमत का दी एंड हो चुका था और भारत पाकिस्तान के बीच सरहद की दीवारें खड़ी हो गई। बंटवारा सिर्फ दो देशों और उनकी संपत्तियों का नहीं बल्कि सामानों का भी था, और जिसमें कुर्सी, मेज, किताब, घड़ी, टेबल, लैंप, इसके साथ ही राइफल, पेपर, अलमारी, टाइपराइटर, हाथी, बग्गियों और खजानों में बंद पैसों का भी बंटवारा हुआ था। और क्या क्या वो सामान था जिसका बंटवारा हुआ था, भारत ने पाकिस्तान को कितने करोड़ रुपए दिए थे, आज हम आपको सुनाएंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज आज़ादी की कहानी, अनसुनी कहानी जो कि शायद आपने पहले ना सुनी हो। इस साल 15 अगस्त 2025 को देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ ही भारतवर्ष के दो टुकड़े भी हुए। भारत एक बना और दूसरा बना पाकिस्तान। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि 1947 में भारत पाकिस्तान के जब बंटवारे के दौरान बंटवारा हुआ था तो किन किन चीज़ों पर हुआ था, बंटवारे के दौरान पाकिस्तान को कितनी आर्थिक राशि मिली और उसके शुरुआती खर्च कहाँ कहाँ हुए थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे में बंटवारा सिर्फ संपत्ति का नहीं हुआ था बल्कि सामानों का भी हुआ था, जिसमें कुर्सी, मेज, पुस्तक, घड़ी, टेबल, लैंप, इसके साथ ही राइफल, पेपर, अलमारी, टाइपराइटर, हाथी, बग्गियों और खजाने में बंद पैसों का भी बंटवारा हुआ था। इसके साथ ही डिक्शनरी, पगड़ी, बांसुरी, पेन, बल्ब, तमाम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको भी बंटवारे में शामिल किया गया था। आपने कभी नहीं सुना होगा, ना सोचा होगा कि इन सब चीज़ों को भी क्या बंटवारे में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उस समय ये हुआ था। सैनिकों का विभाजन दो आधार पर किया गया, पहला या तो धर्म के आधार पर या फिर दूसरा सैनिक पाकिस्तान या भारत के बीच बांट दिए गए। पहले जो सैनिक हैं जिनका बंटवारा किया गया उनको स्वेच्छा से भी भारत या पाकिस्तान में कहां पर वो रहना चाहते हैं इसकी इजाज़त दी गई। वो फैसला ले सकते हैं कि वो भारत या पाकिस्तान की किसकी फौज में शामिल होना चाहते हैं। तो दो तरह से बंटवारे सैनिकों के किए गए। इसके साथ ही इतिहासकारों के अनुसार अगर बात की जाए तो 1947 के ब्रिटिश साम्राज्य के अंत के समय पर भारत का विभाजन केवल सीमाओं पर निर्धारित नहीं था बल्कि ये वित्तीय, सैन्य, प्रशासनिक और प्राकृतिक संसाधनों के जटिल बंटवारे की प्रक्रिया भी थी। इसे व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पार्टीशन काउंसिल का गठन किया था, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ब्रिटिश भारत की संपत्तियों और देनदारियों का न्यायपूर्ण बंटवारा करना था, ताकि दोनों जो नए राष्ट्र बन रहे हैं वो अपनी अपनी प्रशासनिक, आर्थिक और रक्षा व्यवस्था स्थापित कर सकें। पार्टीशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की वित्तीय संपत्तियों में से लगभग 75 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया। इसमें से 20 करोड़ रुपए तुरंत और शेष जो 55 करोड़ रुपए थे उनको बाद में हस्तांतरित करने की बात कही गई थी। ये राशि पाकिस्तान की नव स्थापित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दी गई थी। हालांकि इस भुगतान को लेकर भारत में विरोध भी हुआ था, खासकर 1947 और 1948 के कश्मीर पर जो युद्ध का जो समय था उस समय इसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी क्रिएट हुई थी, जब कई नेताओं का मानना था कि ऐसे समय में भुगतान रोक दिया जाना चाहिए। फिर भी महात्मा गांधी ने इसे जारी रखने का पक्ष लिया था ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग की भावना बनी रहे। इसके अलावा ब्रिटिश भारत के पास ब्रिटेन में जमा स्टार्लिंग बैलेंस का जो बंटवारा हुआ था उस पर भी खूब सारी चर्चाएं हुई थी, और जो कि सेकंड विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन को दिए गए कर्ज का हिस्सा था। ब्रिटिश भारतीय सेना का विभाजन क्षेत्रीय और जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान को लगभग 45% सैन्य संसाधन मिले थे, और जिसमें हथियार, गोला बारूद, टैंक और अन्य उपकरण शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान को सेना के प्रशिक्षण संस्थाएं और संस्थान जो भी थे प्रशिक्षण के लिए वो भी दिए गए। कैंप भी सौंपे गए जिसमें कई नई सेना के प्रशिक्षण और तैनाती की जो मदद थी वो भी उसमें उनको दी गई। हालांकि उपकरणों की कमी और गुणवत्ता को लेकर विवाद भी उठे थे। पार्टीशन के दौरान ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक सेवाओं जैसे कि इंडियन सिविल सर्विस यानी कि ICS के और इसके साथ ही अन्य अधिकारियों को भी अपनी धार्मिक पहचान और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर भारत या पाकिस्तान का चुनाव करने का विकल्प दिया गया। अधिकांश अनुभवी अधिकारी जो थे वो भारत में रहे, जिन्होंने भारत में रहना ही चुना था उनको भारत में ही रहने को मिला, जिससे पाकिस्तान को प्रशासनिक अनुभव की कमी का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा सरकारी अभिलेख और फाइलें भी विभाजित की गई थी, जिसमें पंजाब और बंगाल के विभाजित क्षेत्रों के दस्तावेज पाकिस्तान को दिए गए थे। तो इस तरीके से पूरा बंटवारा जो है वो आज़ादी के बाद किया गया था पाकिस्तान और भारत के बीच का, जो कि अपने आप में काफ़ी जटिल था। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।